तकरीर आपकी बड़ी खौफनाक थी, किसी सियासतदान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। मैं कैसे गवाही दे सकता हूँ? नैब ने तो आपको बुलाया भी था, अब गए थे। मैं गया था, मैं यही बात उनको कह के आया था कि मैंने जो कुछ देखा है। विटनेस बॉक्स में खड़ा करेंगे तो आपको गवाही तो देना पड़ेगी उधर। जब बुलाएंगे देखेंगे। अच्छा, अभी नहीं? जब बुलाएंगे देखेंगे। तो गवाही दे देंगे फिर? जब बुलाएंगे देखेंगे। तरीके साहब के चेयरमैन जेल में हैं, इलेक्शन फिर उसको कितना क्रेडिबल इलेक्शन होगा, आप क्या समझते हैं? चेयरमैन तो बाहर हैं, गौर खान चेयरमैन नहीं। बानी चेयरमैन अंदर हैं। जरदारी साहब कहते थे मुझे मैसेज किया था पीटीआई ने, लेकिन हमने कहा आप लेट हो चुके हैं, तो मैं इत्तेमाद के बाद कोई मैसेज किया था। मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए। जरदारी साहब ने इतने सख्त इंटरव्यूज दिए बिलावल साहब पे, टिकट तो मुझसे ही लेना है ना। मैसेज था इसमें बिटवीन द लाइंस। पार्टी के मामलात हैं, ये मीडिया के लिए नहीं है। क्या रोल प्ले कर सकते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस अदल को लेके कि एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? पीटीआई वाले कहेंगे तो फिर हम रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। निखार इतना और मुस्कुराहट में डेप्थ, ये क्या चल रहा है? सुकून है अंदर। तो इधर पंजाब में फिर मुस्तकबिल क्या पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं? पंजाब में बिल्कुल पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आप सर ठीक हैं जी, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये निखार इतना और मुस्कुराहट में डेप्थ, ये क्या चल रहा है? कोई चेंज आई है आपके अंदर या रवायती स्माइल को कैरी किए हुए चल रहे हैं? यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून है अंदर। कोई इतनी लंबी चौड़ी ख्वाहिशें नहीं है ना, इसलिए। तो वो तकरीर आपकी बड़ी खौफनाक थी कि मैं किसी सियासतदान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा, ये वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी? क्या क्यों ज़रूरत पेश आई उस तकरीर को करने की? देखिए जी, मैं मीडिया पे खबर चल रही थी कि एक मुझे नैब के रेफरेंस में एक विटनेस बनाया गया है। तो मैं तो क्योंकि कैबिनेट का मेंबर भी नहीं था और कैबिनेट का जो मेंबर नहीं होता मिनट्स उसके पास जाते नहीं, मुझे मिनट्स का पता नहीं, तो फिर मैं कैसे फिर ऐसी गवाही दे सकता हूँ जिसका मुझे इतना डेप्थ का पता ना हो। या तो मैंने मिनट्स साइन किए हों, मिनट्स देखे हों। नैब ने तो आपको बुलाया भी था, अब गए थे? मैं बुलाया गया तो मैं गया था, मैं यही बात उनको कह के आया था कि मैंने जो कुछ देखा है, लेकिन मैं मिनट्स वगैरह मैंने नहीं देखे। तो अभी वो विटनेस लिस्ट में भी मीडिया चला रहा था, आपको डाला हुआ है? मीडिया पे आया, वही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने फिर उस वक्त मैं जलसा कर रहा था, सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही थी चीज़, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसकी वजाहत कर दूँ। तो अभी विटनेस में आपको बुलाएंगे, विटनेस बॉक्स में खड़ा करेंगे तो आपको गवाही तो देना पड़ेगी उधर। जब बुलाएंगे देखेंगे। अच्छा, अभी नहीं? जब बुलाएंगे देखेंगे। तो गवाही दे देंगे फिर? जब बुलाएंगे देखेंगे। अभी क्या हालात सर? बिलावल साहब आज क्या तकरीर करेंगे, क्या एजेंडा है, क्या बात करेंगे? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली के हवाले से हाई कोर्ट बार ने आज उनको बुलाया है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बार में पहले भी पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से लेकर मोहतरम बेनज़ीर साहब आते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नौजवान लीडर है जो अपने वकला कम्युनिटी से जो एक कोऑर्डिनेशन है वकला में, पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के ऊपर स्ट्रेंथ रही है पीपल्स पार्टी की, तो अपनी वापस अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने आ रहे हैं। तो जरदारी साहब ने इतने सख्त इंटरव्यूज़ दिए बिलावल साहब पे, वो क्या वजह बनी? वो कहते हैं कि वो तो टिकट तो मुझसे ही लेना है ना। और ये पार्टी के मामलात हैं, ये मीडिया के लिए नहीं है। ये क्या किसके लिए था? कोई मैसेज था इसमें बिटवीन द लाइंस? ये हमारे पार्टी के और घर के अंदर के मामलात हैं। तो अभी वो बाद में तो पता चला कुछ सुलह सलाह करवानी पड़ी, बीच में बहनें बिलावल साहब की जो हैं उन्होंने रोल प्ले किया इस तरह। सोहेल वड़ाई साहब इसे रिपोर्ट कर रहे थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने इस बात को कहा है। मुझे नहीं पता, फिर सोहेल वड़ाई साहब से पूछ लें। अब तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची। तो इधर पंजाब में फिर मुस्तकबिल क्या पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं? पंजाब में बिल्कुल पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को बड़े साइंटिफिक तरीके से यहाँ से फारग किया गया पहले 40 सालों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो अब मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हालात बदल चुके हैं, तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस पे आ जाएगी, अपने जो उसकी ग्राउंड है उसको आके अपने तरीके साहब के चेयरमैन जेल में हैं, इलेक्शन फिर उसको कितना क्रेडिबल इलेक्शन होगा, आप क्या समझते हैं? चेयरमैन तो बाहर हैं, गौर खान चेयरमैन नहीं। बानी चेयरमैन अंदर हैं? हाँ, वो तो अंदर। तो उनके बगैर ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक रहेगा? लोग भागे हुए हैं बहुत सारे। और देखें जी, मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए। इस वक्त हम कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो मेरा तो वैसे भी मैं समझता हूँ अदल के बगैर मुआशरा कभी तरक्की नहीं करता। क्या रोल प्ले कर सकते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस अदल को लेके कि एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? पीटीआई वाले कहेंगे तो फिर हम रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब कहते थे मुझे मैसेज किया था पीटीआई ने, लेकिन हमने कहा आप लेट हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने अदम इत्तेमाद के बाद कोई मैसेज किया था, वो इंटरव्यू में बता रहे थे। मुझे नहीं पता इस चीज़ों का। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।